जय श्री राम। प्रिय मित्रों, माघ मेला 2026 के 10 खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन माघ मेला की हर एक छोटी बड़ी जानकारी के लिए 10 खास खबरों से आप जुड़े रहेंगे तो आपको घर बैठे माघ मेला की संपूर्ण वीडियो ब्लॉग के साथ में मिलती रहेगी। आज की खबर आप सबके लिए बहुत ही खास है वाकई में। तो पहली खबर है मित्रों, रिंग रेल सेवा की शुरुआत। माघ मेला में मित्रों पहली बार रिंग रेल सेवा का प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे कि महाकुंभ मेला में 2025 में रिंग रेल सेवा को स्टार्ट किया गया था पहली बार, उसी तरह से माघ मेला 2026 में पहली बार रिंग रेल सेवा का स्टार्ट होने जा रहा है। यह रेलवे विभाग के द्वारा घोषणा की जा चुकी है और 1 जनवरी से यह स्टार्ट हो जाएगी। रिंग रेल सेवा के अंतर्गत यहाँ से काशी अर्थात बनारस, प्रयागराज से बनारस और बनारस से अयोध्या और अयोध्या से जो है कि प्रयागराज ट्रेन जो है कि चलाया जाएगा नियमित प्रतिदिन। और इसकी समय सारणी, कब ट्रेन छूटेगी, कैसे छूटेगी, कहाँ से आएगी, कितना समय लगेगा, सब कुछ मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बना करके आज या कल तक पोस्ट कर दूंगा। और इसी रिंग रेल सेवा के अंतर्गत आपका चित्रकूट धाम भी आएगा। चित्रकूट भी आप जा सकेंगे, प्रयागराज से डेली जा सकेंगे और आ सकेंगे। तो यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण खबर था। दूसरा खास खबर है मित्रों, झूसी रेलवे स्टेशन जो कि प्रमुख जो ट्रेनें हैं उसका स्टॉपेज बनाया जाएगा। जो प्रयागराज जंक्शन जो ट्रेनें आती थी उन ट्रेनों को माघ मेला के दौरान झूसी रेलवे स्टेशन पर भी रोका जाएगा, जिससे कि प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ ज़्यादा न हो। और जिनको माघ मेला में आना है झूसी उतरने के बाद ही आप माघ मेला में आ सकते हैं। वहीं झूसी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन बड़ी संख्या में किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर है मित्रों कि लखनऊ मंडल के DRM सुनील कुमार वर्मा जी ने अभी मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि प्रयागराज, निश्चय किया है कि प्रयागराज और फाफामऊ जो स्टेशन है उस पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑन डिमांड ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जैसे ही भीड़ ज़्यादा होगी एक स्पेशल ट्रेन जो है कि रवाना कर दिया जाएगा, तो जिससे कि प्रयागराज में से जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो, भीड़ ज़्यादा जो है कि प्रयागराज में न लगने पाए। और चौथा खास खबर है मित्रों कि रेलवे स्टेशन पर CCTV और ड्रोन कैमरा के द्वारा भीड़ की निगरानी होगी। यह इसलिए व्यवस्था इस बार की जा रही है मित्रों कि रेलवे स्टेशन पर यह ड्रोन कैमरा के द्वारा निगरानी होगी तो अधिकारियों को यह पता चल पाएगा कि भीड़ स्टेशनों के किस एरिया में ज़्यादा है और फिर उनका पता लगाया जाएगा कि वे भीड़ किस लिए है, कहाँ जाना चाहती है। जैसे ही पता चलेगा कि भीड़ किस वजह से इकट्ठा हो रही है तो जो है कि स्पेशल ट्रेन चला करके वो भीड़ को उनके गंतव्य स्थल तक उनको भेज दिया जाएगा। पांचवा खास खबर है मित्रों, छिवकी स्टेशन पर इस बार जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है, जो कि इसके पहले प्रयागराज जंक्शन पर पहले ही खोला जा चुका था, लेकिन अब छिवकी रेलवे स्टेशन पर भी खोला जाएगा क्योंकि इस पर 40 से 50% दवाएं जो है कि मुफ्त क्या डिस्काउंट पर मिलती हैं। छठवां खास खबर मित्रों, जमीन आवंटन का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। दंडी बाड़ा को और आचार्य बाड़ा को जमीन आवंटित कर दी गई है। खाक चौक का आवंटन आज होने वाला है। वहीं पर आचार्य बाड़ा को जो ज़मीन आवंटित की गई है वो गंगोली शिवालय के आसपास जो झूसी साइड में है उसे वहां पर आवंटित किया गया है। वहीं खाक चौक को महावीर मार्ग पर जो है कि 300 बीघा ज़मीन का डिमांड किया जा रहा है खाक चौक के द्वारा। क्योंकि इसके पहले भी माघ मेला में खाक चौक को ज़मीन जो मिलती थी महावीर मार्ग पर मिलती थी, लेकिन इस बार प्रशासन का कहना है कि महावीर मार्ग पर पानी ज़्यादा होने की वजह से मतलब वहाँ पर ज़मीन कम है और इस वजह से पूरी ज़मीन
खाक चौक को वहाँ पर दे पाना बड़ी मुश्किल काम है। अब देखते हैं कि आज उसका डिसाइड हो जाएगा तो पता चल पाएगा कि खाक चौक को ज़मीन कहाँ मिलेगी। मित्रों, ये आचार्यवाड़ा, खाक चौक और दंडी वाड़ा, ये सब ज़मीनों का इसलिए मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण है क्योंकि इन लोगों को ज़मीन आवंटित होने के बाद ही कल्पवासियों की व्यवस्था की जाती है, टेंटों की व्यवस्था की जाती है, लोगों को रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो इन्हीं बाड़ा के अंतर्गत जो है कि वो टेंट आते हैं। वहीं पर प्रयागवाल संस्था जो सबसे बड़ा संस्था है, टेंटों का आवंटन करती है कल्पवासियों के लिए भी और किराए पर लेने वाले टेंटों लोगों के लिए भी, तो उसका भी आवंटन अभी किया जाना है। इन्हीं 3-4 बड़ी संस्थाओं को जब आवंटित कर दिया जाता है फिर टेंट निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। 7वां खास खबर हमें मित्रों की पांटून पुलों की जो संख्या है, इस बार 7 पांटून पुल दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने ब्लॉग बनाते समय मैंने देखा है, जिसमें से 2 पांटून पुल लगभग अब रेडी हो चुके हैं, बल्कि उस पर से आने जाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी जो 5 पांटून पुल है आने वाले 15 दिसंबर तक वो भी कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। और 8वां खास खबर है मित्रों की टेंट सिटी, पार्किंग, बेडिंग जोन और थीम पार्क की व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो 15 दिसंबर के पहले ये सारी रूपरेखा तैयार हो जाएगी प्रशासन के द्वारा। उसके बाद तेज़ी से टेंट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 20 दिसंबर के बाद टेंट की बुकिंग होने की पूरी उम्मीद है। जो टेंट सिटी के अंतर्गत इस बार 3 तरह के टेंट मिलने की संभावना है, गरीब लोगों को भी और मध्यम वर्ग के लोगों को भी और उच्च वर्ग लोगों के लिए भी। तीनों वर्ग को ध्यान में रख करके इस बार टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। 9वां खास खबर है दोस्तों नाइट शेल्टर्स, मतलब रात को रुकने की जगह। तो रात को रुकने की जगह इस बार जो शेल्टर होम होते हैं एक तरह से रात को रुकने के लिए, तो 44 सेंटर का प्रस्तावना है, जिसमें से 9 परमानेंट हैं और 35 अस्थायी प्रस्तावित हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे कि श्रद्धालु जो है कि श्रद्धालुओं को रात रुकने में, जिनके पास पैसा नहीं है या बहुत कम है, उनको रात रुकने में कोई परेशानी ना हो। यदि आपके पास आधार कार्ड और या कोई आईडी प्रूफ रहेगा तो आपको रात रुकने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार के द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर मित्रों इसके साथ साथ में टेंट में डोमेट्री सिस्टम की भी व्यवस्था इस बार प्रस्तावित है। या डोमेट्री सिस्टम बन जाता है तो सिंगल आने वाले व्यक्ति, जिस 1 या 2 लोग आने वाले व्यक्ति जो श्रद्धालु होंगे, उनको भी कम पैसे में, थोड़े से पैसे में रात गुजारने की एक अच्छी व्यवस्था मिल सकती है। बेड, गद्दा सब कुछ उसमें रहेगा और शौचालय वगैरह सारी व्यवस्था रहेगी। तो वो जो है कि डोमेट्री सिस्टम लागू होने से इस बार पहली बार माघ मेला में डोमेट्री सिस्टम को स्टार्ट किया जा रहा है। 10वां खास खबर है मित्रों की माघ मेला की तैयारियां जोरों पर है। सब कुछ 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेने की उम्मीद है और ऐसा सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी आया है कि 15 दिसंबर तक हर हालत में सभी कार्य को पूर्ण कर लिए जाएं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि हमारा जो अगला वीडियो होगा, जैसे कि ऑन डिमांड आप लोगों की डिमांड की जा रही है, उस पर डिपेंड होगा कि धर्मशाला के लगभग बहुत सारे जो धर्मशाला हैं सस्ते, वो जो है कि उनकी लिस्ट बताऊंगा और वो धर्मशाला कहाँ पर हैं, कैसे हैं, तो उन धर्मशालाओं की लिस्ट भी बताऊंगा और एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में सस्ते होटलों की लिस्ट दूंगा और तीसरे वीडियो में महंगे अच्छे क्वालिटी के होटलों की लिस्ट दूंगा, ताकि सभी वर्ग के लोग धर्मशाला, सस्ते होटल और महंगे होटल घर बैठे उनकी जानकारी ले सकें। मैं होटलों की लिस्ट दूंगा और उन होटलों में से आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, उनके बारे में पता भी लगा सकते हैं, उसके बाद ही बुकिंग करेंगे। तो ये तीनों वीडियो मैं जो है कि जल्द ही 1-2 दिन में लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आप लोगों के सामने जो है कि धर्मशाला, सस्ते होटल और महंगे होटल की लिस्ट लेकर के अलग अलग 3 वीडियो में आऊँगा। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि माघ मेला से संबंधित
हर एक न्यूज़ आपको मिलती रहे। और मेरा उद्देश्य ही मित्रों है कि सभी श्रद्धालु जो आते हैं प्रभु के भक्त हैं, और हमारा जो प्रभु के भक्तों का सेवक के तौर पर सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, और यह कर्तव्य मैं निभाना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों की सही जानकारी दे करके सच्ची सेवा करना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय श्री राम।